नमस्ते, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईपी लर्निंग ऐप पे आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर का वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसकी हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स को, वो स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको इस टॉपिक की समझने की अहम जरूरत होती है। सो फॉर दैट वी डिस्कस टुडे ग्रामर टॉपिक दैट इज नाउन, जिसे आप हिंदी में पढ़ते हैं संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा आप हिंदी में पढ़ते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। हाँ जी, सुनाई दे रहे हैं? सब ध्यान से सुन रहे हैं? ठीक है, शाबाश। तो देखिए, नाउन की परिभाषा हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर दोनों में एक ही है। ओनली भाषा का फर्क है। अगर हम एक ही शब्द में कहें तो नाउन मीन्स होता है वर्ड, शब्द। ठीक है, शब्द के रूप में हर किसी चीज का नाम हम लेते हैं। जो भी चीजें हमारे चारों ओर हम देखते हैं उन शब्द के साथ एक नाम जुड़ा हुआ है जो कि शब्द के रूप में है। और इसे पढ़ने के लिए हमें समझना पड़ता है कि कितने प्रकार के नाम हैं, किस चीज का, किस वस्तु का, किस स्थान का और किस व्यक्ति का क्या नाम है। उस नाम के द्वारा हम उसे जानते हैं, उसकी पहचान रखते हैं और फिर उसके रंग, उसके रूप, उसके आकार, प्रकार के आधार पे उसका नाम रखा जाता है। ये नाम की संज्ञा है। हर किसी का अपना नाम है, पर्सन का अपना नाम है, उसके पीछे एक हिस्ट्री है। अगर हम किसी को भी उसके नाम की हिस्ट्री पूछें कि आपका नाम क्या है, आपके नेम का मीनिंग क्या है, आपका नाम आपको कब दिया गया, आपका नाम आपको कहाँ दिया गया, आपका नाम कैसे दिया गया, क्यों दिया गया, तो ये सभी पर्सन इस नाम से संबंधित हैं और हर चीज का अपना नाम है। वो नाम के बारे में हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। इस नाम के द्वारा ही हम अपने किसी भी परमपिता परमेश्वर की स्तुति करते हैं। जब हम उसे उसके नाम से बुलाते हैं तो हमें हमारे पास उसका एहसास होता है और वो हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर अपने होने का आभास कराता है कि वह उसके साथ है। उसके होने की मौजूदगी, उपस्थिति हमें दर्शाती है कि हम शब्दों के द्वारा, वो ऐसे शब्द जो उस प्रभु के होते हैं उनका अभ्यास करते हैं, उनको बार बार रिपीट करते हैं, तो वो शब्द हमारे को एहसास कराता है कि हमारे साथ वो पावर है जिसको हम बुलाना चाहते हैं, वो पावर हमारे अंदर आ चुकी है। तो शब्द में ये शक्ति है जिसकी शुरुआत में हम पढ़ते हैं नाउन को। नाउन मीन्स क्या होता है हिंदी में? संज्ञा। तो संज्ञा शब्द जो होते हैं, ये शब्द हमें वहाँ के वातावरण के अनुसार, वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार हमें अनुकूलित करते हैं। ये शब्द में शक्ति है। शब्द के सहारे ही पूरी सृष्टि की रचना हुई है। किसी भी भाषा में जब हम नई चीज को सीखते हैं, जब नई भाषा को सीखते हैं तो भाषा की शुरुआत हम शब्द के साथ करते हैं। लेकिन शब्द से भी पहले इस धरती पे, जब ये धरती में कुछ भी नहीं था, उस समय यहाँ पे प्रकाश और आवाज के रूप में उस प्रभु ने जन्म लिया और उस आवाज और प्रकाश के सहारे पूरी सृष्टि की रचना हुई। जितने भी जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, उन सब की रचना की गई
उसके बाद में प्रभु ने सोचा कि कोई ऐसी मूर्त सूरत बनाई जाए जिसमें मैं अपने रूप को निहार सकूं और वो आत्मा उसमें प्रवेश करके वापस मेरे पास लौट आई। तो ये अध्ययन किया गया और बाद में प्रभु ने अपनी ही सूरत का एक ऐसा बुद्ध तैयार किया, एक ऐसा मनुष्य तैयार किया जो हम सबके बीच में है, हम सबके साथ है, हम सबकी सूरत के रूप में है। और हमें अगर उस भगवान की सूरत को देखना है तो पहले हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा, अपने शरीर को, अपनी आंखों को, अपने दिमाग को, अपनी सोच को और अपनी आत्मा को उस तक लेके जाने के लिए हमें शब्दों की जरूरत है। हिंदी में जो हिंदी भाषी हैं वो पढ़ते हैं कि 3 प्रकार के नाउन होते हैं जी। पहला हम कहते हैं जी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा और तीसरा पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। इस व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉपर या पर्टिकुलर नाउन और कॉमन नाउन जो होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेकिन हिंदी में उसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसी तरीके से होता है हिंदी में भाववाचक संज्ञा जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 3 ही प्रकार के नाउन हुए, लेकिन इंग्लिश ग्रामेरियंस ने नाउन को 5 काइंड्स में डिवाइड किया है। पहला जो होता है वो होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, फिर मटेरियल नाउन और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरीके से इंग्लिश के अंदर हम 5 प्रकार के नाउन की स्टडी करते हैं। ये नाउन जो होते हैं इनको समझने के लिए हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर के नाम को समझना पड़ता है। सबसे पहले हमें इस संख्या की आधारभूत आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में फिर हम पढ़ते हैं पर्टिकुलर नाउन। इन द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस, थिंग और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पर्टिकुलर नाउन। तो हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उनका एक विशेष नाम हम देते हैं, स्पेशल नाम देते हैं, तो वो क्या बन जाता है पर्टिकुलर नाउन। या फिर हम उसी में कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। जैसे हम इंग्लिश में कहें मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, तो मिस्टर नरेंद्र मोदी बोलना अपने आप में क्या है, क्या है बच्चों, ये अपने आप में एक पर्टिकुलर नाउन है। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इसको प्राइम मिनिस्टर बोलना क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर बोलना, हाँ जी क्या है प्राइम मिनिस्टर, एक कॉमन नाउन है। तो कॉमन से हम ऐसे शब्दों को परिवर्तित करके हम एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं और कॉमन नाउन के शब्दों को हम पर्टिकुलर में भी चेंज कर सकते हैं। तो वाक्य बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में नाउन को रखना पड़ता है या फिर सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का प्रयोग करना पड़ता है। यानी समय, टाइम, प्लेस और एक्शन के अनुसार संज्ञा रूपी शब्दों का इस्तेमाल सेंटेंस में किया जाता है। ये बात समझने की है। जब भी हम कंपटीशन में बैठते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो संज्ञा शब्द होते हैं, नाउन के वर्ड होते हैं, वो सेंटेंस के शुरू में लगते हैं या फिर एंड में लगते हैं। उनको हम दूसरे या तीसरे स्थान पर यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में, वर्ब के रूप में या फिर किसी अन्य रूप में नहीं लगा सकते हैं। ये नाउन की अपनी पहचान है, उसका अपना स्थान है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए और रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग के पैसेज को समझने के लिए। जब भी हम गो थ्रू होते हैं तब हम जानते हैं कि ये जो वर्ड हैं ये अपने आप में परफेक्ट होते हैं, म्यूजिकल होते हैं, मैजिकल होते हैं और इन शब्दों की मास्टरी के द्वारा ही हम अपनी सूचना को अपने माइंड तक लेके जाते हैं। जब हमें पूरा पैसेज समझ में आ जाता है, जब हम उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं तो हमें किसी भी प्रकार के कंपटीशन में बैठने में और उसको टेस्ट को फाइट करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है बच्चों, आगे और देखिए। शब्दों के द्वारा दूसरा शब्द जो प्रकट होता है जिसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। हिंदी के अंदर हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन को
इंग्लिश में कॉमन बोला जा रहा है, लेकिन हिंदी के अंदर पढ़ते हैं उसको जातिवाचक संज्ञा, यानी ऐसे शब्द जो किसी वस्तु व्यक्ति के पूरे समूह का बोध कराते हैं, जो किसी वस्तु व्यक्ति जाति के कॉमन क्वालिटीज को एक्सप्रेस करते हैं कि उनके अंदर आपस में कॉमन क्वालिटीज हैं, तो फिर हम उसे जातिवाचक संज्ञा कह देते हैं। जैसे कि स्टूडेंट है, टीचर है, चेयर, पेन, जो भी चीजें हम हमारे आसपास देखते हैं वो सब कॉमन नाउन के अंदर ही हमें मिलती हैं। और इस तरह के कॉमन नाउन को बदलना हो एब्स्ट्रैक्ट में तो बहुत ही आसान है। जैसे हम कहें किसी हमारे नेम ऑफ रिलेशंस होते हैं, फादर के पीछे अगर हुड लगा देते हैं तो फादरहुड बन जाता है, स्पोर्ट्समैन के साथ शिप लगा देते हैं तो स्पोर्ट्समैनशिप बन जाता है। इस तरीके से मेंटल का मेंटली बन गया, जैसे फिजिकल का फिजिकली बन गया। तो इस तरह से वर्ड्स के अंदर कन्वर्जन कर सकते हैं हम कॉमन नाउन से। तीसरा देखिए आप कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी के अंदर बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर के समूह के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी किसी एक व्यक्तिगत इकाई के लिए नहीं बल्कि एक समूह के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कैसा समूह? जैसे पशुओं का एक समूह है तो हम उसको HERD हर्ड बोल देते हैं इंग्लिश में। इसी तरीके से जैसे FLOCK फ्लो, ये एक पक्षियों का समूह है, उसके बारे में बोल देते हैं। ठीक है। और भी देखिए जैसे आर्मी बोलना, ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, या फिर कंपनी बोलना, काउंसिल बोलना, कॉरपोरेशन कहना, और इस तरह के वर्ड हैं जो बताते हैं कि वो एक सिंगल इकाई में न होकर के वो एक समूह के रूप में पाए जाते हैं। तो इस समूह को ही हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं इंग्लिश में। ये जब हमें समझ में आ जाएंगे वो शब्द तो ही हमें उस पूरे वाक्य को समझने में आसानी होगी और पूरे पैसेज को समझने में आसानी होगी जो हम आइलेट्स के अंदर पढ़ते हैं। इसी तरीके से नंबर 4 देखिए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जिसे हम इंग्लिश के अंदर पढ़ते हैं और हिंदी के अंदर हम इसे बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, यानी ऐसे शब्द जो हम किसी भी पदार्थ के लिए प्रयोग करते हैं और उस पदार्थ में, उस मटेरियल में हमारी बॉडी भी आ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है, एयर, फायर, सॉइल, स्काई एंड वाटर। तो ये हमारी बॉडी जो है ये मटेरियल की फॉर्म है। ये बात समझने की है। ये बात, ये कंसेप्ट को क्लियर करती है कि जो नाउन का प्रोडक्शन हुआ है, जो नाउन की मैन्युफैक्चरिंग की गई है, जिस ग्रामेरियंस ने नाउन्स को बनाया है, वो बनाने वाला मेकर, क्रिएटर, ऑपरेटर, जनरेटर, वो गॉड, वो प्रभु जो है उसने हमारे मनुष्य के शरीर को बनाया है, जिससे कि एक ग्रामेरियंस ने इमेजिन किया कि इसको मटेरियल नाउन की संज्ञा दी जाए। तो हमारी बॉडी जो है उसको हम सबसे पहले स्टडी करते हैं, इसको भी अपने उस 5 एलिमेंट के अंदर रखते हैं। इसी तरीके से फिर इसके साथ जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जैसे सोना है, चांदी है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, जो भी दूसरी चीजें हमारे आसपास हम देखते हैं, ये सभी की सभी चीजें मनुष्य के साथ जुड़ी हुई हैं और इन सबको भी मटेरियल नाउन में काउंट किया जाता है, क्योंकि ये चीजें किसी दूसरी चीज को बनाने में काम आती हैं। इसी तरीके से आप देखिए नंबर 5 इंग्लिश के अंदर हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी ऐसे संज्ञा के शब्द जिनको ओनली एंड ओनली देखा नहीं जा सकता, जिनको खाली महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ऐसे शब्द जैसे बोले हिंदी में प्लेजर, खुशी, हैप्पीनेस, सोरो, जॉयस, ये इस तरह के शब्द हैं जो कि भाववाचक संज्ञा के अंदर पढ़े जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पढ़े जाते हैं। और अगर हम इन शब्दों को, ये जो हम शब्द बोल रहे हैं, इन्हीं शब्दों को सोचने लगे तो सोचे जा सकते हैं, इन्हीं शब्दों को यदि महसूस करने लगे तो ये महसूस भी किए जा सकते हैं। लेकिन ये शब्द जो है ट्रांसफर नहीं हो सकते, देखे नहीं जा सकते। ये नहीं कह सकते कि जी 5 किलो मुझे खुशी चाहिए, मैं तो खुशी खरीद कर लाता हूँ। कभी मिल सकती है क्या? बाजार में मिलती है खुशी? नहीं मिलती। इसलिए खुशी हमारे अंदर होती है। अब यदि कोई कहे कि 2 किलो
उसको 2 किलो दुख की जरूरत है, दुख 2 किलो तोल के ला दो उसको, तो क्या ये संभव है? नहीं ना, ये संभव नहीं है, क्योंकि दुख भी हमारे अंदर है और सुख भी हमारे अंदर है। ये क्या है? हमारी मनुष्य की भावनाएं हैं, मनुष्य की सोच है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा, यानी जो हमारे भावों के अंदर प्रकट होती है। और इसी को इंग्लिश ग्रामेरियंस ने एब्स्ट्रैक्ट का नाम दिया है। तो इनको समझना जरूरी है। ये 2 इंपॉर्टेंट नाउन है इंग्लिश के। पहला एक्सटर्नल, जिसे हम बोलते हैं मटेरियल नाउन, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल नाउन। ये 2 नाउन प्रोमिनेंट नाउन है इंग्लिश के, और इसी नाउन्स के द्वारा ही आगे 3 और नाउन्स जो है वो डिवाइड होते हैं, और इन्हीं 2 नाउन्स को यानी मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की संज्ञा देते हैं, या फिर हम इन्हें इंटरनल और एक्सटर्नल की संज्ञा देते हैं। अदर जो 3 नाउन्स हैं, यानी पहले वाले जो 3 नाउन्स हैं, जैसे प्रॉपर या पर्टिकुलर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये तीनों नाउन जो होते हैं ये ब्रांडेड होते हैं, लेबल्ड होते हैं। तो इस बात को हम सबको समझना है। तो ये समझने के बाद हमारा संज्ञा को समझने का जो आधारभूत ढांचा है वो समझ में आ जाता है, और हम किसी भी प्रकार के पैसेज को आसानी से समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आपने नोट कर लिया सभी ने? शाबाश, वेल डन।